आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसी एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में बातें तो बहुत होती हैं लेकिन समझ बहुत कम लोगों को है। हम बात कर रहे हैं कुंडलिनी की, एक ऐसी असीम और गहराई से गलत समझी गई आध्यात्मिक शक्ति जिसने सदियों से लोगों को हैरान कर रखा है। आज हम इन सारे मिथकों से पर्दा उठाएंगे और सीधे मूल स्रोतों से जानेंगे कि इस रहस्यमयी ऊर्जा के पीछे की असली ताकत क्या है और इसके खतरे कितने गंभीर हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा इस एक सवाल पर गौर कीजिए, क्या ये पॉसिबल है कि अभी जमीन में एक बीज बोया जाए और सिर्फ 3 घंटे के अंदर उस बीज से एक पूरा पेड़ बन जाए और आप उसके फल भी तोड़ लें? सुनने में एकदम किसी साईफाई फिल्म जैसा लगता है, राइट? लेकिन आज हम जिस ऊर्जा का विश्लेषण कर रहे हैं उसकी असली ताकत समय की रफ्तार को इस हद तक मोड़ने की क्षमता रखती है। ये कोई आम विषय नहीं है, ये लिटरली रियलिटी को झुकाने वाली बात है। तो सबसे पहले कुंडलिनी ऊर्जा के इस बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सुलझाते हैं। अगर हम प्राचीन स्रोतों को देखें तो कुंड शब्द का सीधा सा मतलब होता है एक गड्ढा या गहरा पूल। देखिए, कुंडलिनी कोई जादुई सुपर पावर या बाहर से आने वाली कोई शक्ति नहीं है, ये बस हमारे अस्तित्व की मूलभूत ऊर्जा है। जो शब्द अभी बोले जा रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, एक भौंकता हुआ कुत्ता या पेड़ पर खिलता हुआ एक साधारण सा फूल, ये सब कुंडलिनी ही तो है। ये लाइफ की वो बेसिक एनर्जी है जो हमेशा हमारे शरीर के एक बुनियादी गड्ढे में रेस्ट करती है और बस अपने प्रकटीकरण का इंतजार करती है। इसे ऐसे समझते हैं, आजकल पॉप कल्चर में कुंडलिनी शब्द का इस्तेमाल किसी फैंसी बज़वर्ड या जादुई शक्ति की तरह होने लगा है, मानो ये कोई बहुत ग्लैमरस चीज हो। लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट और बहुत ही जमीनी है। ये कोई चकाचौंध वाली शक्ति नहीं है, बल्कि एक गड्ढे में चुपचाप बैठी हुई जीवन की सुप्त ऊर्जा है। जब तक इसे सही तरीके से नेचुरली बाहर नहीं निकाला जाता है, तब तक ये पूरी तरह से शांत और अप्रकट ही रहती है। अब आते हैं इसके दूसरे और थोड़े डार्क पहलू पर, तंत्र और इस एनर्जी को जबरदस्ती बाहर निकालने के तरीकों पर। हिस्ट्री में ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं। मध्य एशिया के कुछ प्राचीन खानाबदोश और जिप्सी समुदायों की बात करें तो उनके पास कुछ बेहद स्पेसिफिक तांत्रिक प्रणालियां मौजूद थीं। ये लोग अपने अनुष्ठानों के जरिए सेब का एक बीज बोते थे और केवल 2.5 से 3 घंटे के अंदर उस पेड़ को बड़ा करके उस पर फल उगा देते थे। ये साफ दिखाता है कि जब ऊर्जा को बलपूर्वक जगाया जाता है तो समय और प्रकृति के सारे नियम पूरी तरह से उलट जाते हैं। लेकिन ये बलपूर्वक तांत्रिक प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है? बेसिकली इसमें सबसे पहले एक खास तरह की ऊर्जा पैदा की जाती है, फिर उसे उस कुंड से जबरन खोदकर बाहर निकाला जाता है। इसके बाद कुछ भारी अनुष्ठान किए जाते हैं जो प्राकृतिक विकास की गति को हिंसक रूप से बढ़ा देते हैं। मतलब जो काम एक जीवन भर का लंबा समय लेता है, उसे कुछ ही घंटों में क्रैश कोर्स की तरह पूरा करने के लिए प्रकृति के साथ एक तरह की जबरदस्ती की जाती है। अब इसके खतरों को समझने के लिए एक योगी की रियल लाइफ कहानी पर नजर डालते हैं जो काफी डराने वाली है। बात 1983 की है। एक बहुत ही जाने माने राजनेता जो उस वक्त सांसद भी थे, उन्होंने एक शुरुआती योग क्लास में हिस्सा लिया। इसके बाद उन पर इस ऊर्जा को जगाने का जुनून इस कदर हावी हो गया कि उन्होंने हुसैन सागर झील के पास अपने लिए एक छोटा सा गड्ढा खोद लिया। किसी योग्य गुरु या विशेषज्ञ के मार्गदर्शन के बिना उन्होंने केवल कुछ किताबें पढ़ी और 12 से 15 साल तक कुंडलिनी योग का गलत अभ्यास किया। इसका रिजल्ट क्या हुआ? उनका शरीर पूरी तरह से सूखकर एक निर्जीव तार जैसा हो गया। इमेजिन कीजिए उस भयानक सिचुएशन को। एक तरफ वो व्यक्ति एक बदबूदार चूहों के बिल जैसे गड्ढे में रह रहा था और खुद को भूखा रखकर केवल कच्ची कड़वी ग्वारफली खाने तक सीमित कर लिया था। वो इसी भयंकर कष्ट को सबसे बड़ी साधना मान बैठे थे। लेकिन गनीमत रही कि एक विशेषज्ञ ने वहां जाकर सही वक्त पर हस्तक्षेप किया। उनकी इस कट्टरता को तोड़ा गया, उन्हें मीठे इडली और उपमा खिलाकर वापस सामान्य जीवन और असलियत की ओर लाया गया। यह एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे बिना गाइडेंस के ये सब बहुत गलत दिशा में जा सकता है। और यहीं से हमें समझ आता है कि बिना जाने समझे इस कुंड की खुदाई करना आखिर इतना खतरनाक क्यों है। बिना प्रॉपर गाइडेंस के कुंडलिनी योग करना लिटरली वैसा ही है जैसे बिना किसी ट्रेनिंग के एक शक्तिशाली बम को डिफ्यूज करना, या फिर इसे ऐसे समझ लीजिए जैसे बिना किसी सेफ्टी गियर और तैयारी के कोयले की गहरी खदान में घुस जाना, जहां कोयले की धूल में दम घुटने का 100% खतरा होता है। ये कोई वीकेंड हॉबी या शगल नहीं है, ये एक अत्यधिक संवेदनशील और जानलेवा प्रक्रिया हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डायरेक्ट कुंडलिनी योग डिमांड करता है जीरो वर्ल्डली अटैचमेंट्स। मतलब प्रैक्टिस करने वाले के दिमाग में परिवार, पैसा, रिश्ते या बाहरी दुनिया की कोई टेंशन होनी ही नहीं चाहिए।
ये प्रोसेस बिल्कुल वैसा है जैसे उस फैक्ट्री में वापस जाना जहां आपका निर्माण हुआ था, यानी अपनी माँ के गर्भ में वापस जाना। अगर इस रिवर्स जर्नी के दौरान दिमाग में बाहरी जीवन की जरा सी भी चिंता आ गई तो पूरा मेंटल और फिजिकल बैलेंस बुरी तरह से क्रैश हो सकता है। तो फिर आध्यात्मिक विकास का सही, सुरक्षित और नेचुरल रास्ता आखिर है क्या? चलिए इस पर बात करते हैं। इसको एक बहुत ही सिंपल काउंटिंग प्रिंसिपल से समझते हैं। सीधे सबसे ऊंचे लेवल से शुरुआत करना बिल्कुल बेवकूफी है। हमेशा बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए, जैसे 1, 2 और 3 सीखना। जब आप बुनियादी 9 अंकों तक महारत हासिल कर लेते हैं और आपको शून्य का महत्व समझ में आ जाता है, केवल तभी आप अरबों और खरबों के लेवल तक सुरक्षित रूप से पहुंच सकते हैं। बिना मजबूत नींव बनाए सीधे बिल्डिंग की छत पर छलांग लगाना कभी भी समझदारी नहीं होती है ना। इस ऊर्जा को नेचुरली बढ़ाने के सेफ तरीके बिल्कुल क्लियर हैं। इनमें सौम्य हठ योग का नियमित अभ्यास शामिल है, जो शरीर को धीरे धीरे इस ऊर्जा के लिए तैयार करता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बीज बोकर उसके स्वाभाविक रूप से पेड़ बनने का धैर्य के साथ इंतजार करना। और सबसे जरूरी बात, ऐसा कोई भी प्रयास हमेशा किसी योग्य विशेषज्ञ की निरंतर देखरेख में और एक अत्यधिक सुरक्षित वातावरण में ही होना चाहिए, जो किसी भी तरह के एनर्जी ब्लास्ट को आसानी से संभाल सके। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले चलिए एक बहुत ही डीप और प्रोवोकेटिव थॉट पर गौर करते हैं। आइजैक न्यूटन ने एक सेब को नीचे गिरते हुए देखा और गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की खोज कर ली। लेकिन जरा सोचिए, वो कौन सी विशाल, अदृश्य और अकल्पनीय ऊर्जा है जो गुरुत्वाकर्षण के इतने भारी दबाव के खिलाफ जाकर एक विशालकाय पेड़ को लगातार ऊपर की ओर धकेल रही है। वो पावरफुल नेचुरल ऊर्जा हमारे चारों ओर हर पल काम कर रही है। कुंडलिनी भी वही ऊर्जा है जिसे बलपूर्वक छेड़ने के बजाय उसके स्वाभाविक प्रकटीकरण का सम्मान किया जाना चाहिए। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म होती है। उम्मीद है इस जानकारी से आपको एक बिल्कुल नया नजरिया मिला होगा।